नमस्कार, मैं हूँ राखी साहब। आज मैं 7वीं कक्षा के एक विषय को पढ़ाऊँगी, नीति के दोहे। तो चलो शुरू करते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। घर के मुखिया को सबका ध्यान रखना चाहिए। घरर मुखिया को समस्त ध्यान रखा उचित। सबके सुख सुविधाओं को देखना चाहिए। समस्त सुख सुविधा को से देखा उचित। वह विवेकवान होना चाहिए, से विवेकवान हवा उचित। तुलसी यह संसार में भांति भांति के लोग, सबसों हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। तुलसी के अनुसार हमें इस संसार में सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तुलसीदास कहवा अनुसार आमको यही संसार में समस्त सहित मिलमिशि रहिबा उचित। तुलसी साथी विपत विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। तुलसी ने विद्या विनय विवेक साहस सुकृत सुसत्य व्रत और राम को विपत्ति के साथी माना है। तुलसीदास विद्या विनय विवेक साहस सुकृत सुसत्य व्रत एवं राम को विपत्ति समय से आमर साथी बोली मानिछंदी। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक जैसे वर्षा जल को ताक कर रहता है, चातक पक्षी जेपरी वर्षा जल को चाही रही थाए, उसी के बिना और किसी जल नहीं पीता, सेही जल बिना अन्य कौनसी जल पी न थाए। उसी तरह तुलसी सेहीपरि भावरे तुलसीदास राम के आशीष बिना, राम को आशीष बिना व कृपा बिना नहीं जी सकेंगे, बंची परिवे नहीं। उनके आशीर्वाद को वे चातक समान अपेक्षा किए हैं। तांको आशीर्वाद को, प्रभु राम को आशीर्वाद को से चातक पक्षी भली अपेक्षा करी रहिछंती। राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। राम राम रूपक दीप को जीव रूपक देहली पर जलाएंगे। राम नामक दीपटी को अर्थात राम नाम रूपक जो दीप ताहाको आम जीभ रूपक जो द्वार बा बंध ता जीभ अग है ता उपरे आमे जदि जलाई रखिबा अर्थात उच्चारण करेंगे, अर्थात हमें उच्चारण करिबा तो शरीर के भीतर और बाहर के पाप सब दूर हो जाएंगे। ताहले शरीर आभ्यंतरीण बा भीतर एवं बाहर समस्त पाप दूर हो जीवो। इसी तरह चारों तरफ उजाला हो जाएगा। यही भली भावरे चारिआडे बा चतुर्पार्श्व आलोकरे पूर्ण हो जीवो, अर्थात चारिआडे आलोकित हो जीवो बा प्रकाशमय हो जीवो। राम नाम अवलंब बिनु परमार्थी की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। राम नाम को आमे सबु बेले अवलंबन करुथिबा, अर्थात सर्वदा में भगवान को ही प्रार्थना करुथिबा, डाकुथिबा, परोपकार करुथिबा एवं सबु बेले मनरे उच्चा आशा आकांक्षा नहीं आमे आगो को बढ़ुथिबा, सबु बेले परोपकार करुथिबा। राम नाम कली काम तरु, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग गुरु पद पंकज रेणु। सारे जगत में सकल सुमंगल का मूल कारण है गुरु। सारा जगत रे सकल सुमंगलर मूल कारण होउछंती गुरु पद पंकज के धूल। गुरु पद पंकजर धूली ही सबुर मूल। इसी प्रकार कवि ने गुरु चरणों का वर्णन किया है। यही भली भावरे कवि तुलसीदास गुरुंक चरण बा पाद गुड़िकर वर्णना करिछंती। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत जहूँ और, बसीकरण एक मंत्र है तजिदे बचन कठोर। तुलसीदास कहवाकू चाहिए मीठा वचन सबको सुख देता है, मधुर वचन समस्त को खुशी व शांति व सुख देता है। इसीलिए हम मीठे वचन बोल के से आमे मीठा कथा व मधुर कथा कहीकि और कठोर वचन त्याग करके मधुर कथा कहवा एवं कठोर वचन कटु वचन को त्याग करिकी दूसरों को वश में कर सकेंगे। अन्य मानकु बा पर को बा लोक मानकु निज वशीभूत करि परिबा बा निज अख्तियार रखी परिबा एई मधुर कथा द्वारा। आवत ही हरसई नहीं नयन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन वरसई मेह।
जहाँ हमें देखकर कोई खुश नहीं होता उसके आँखों में हमारे प्रति स्नेह नहीं होता। जे आमको देखिकरी खुशी होई न थाए ता आखिरे आम प्रति स्नेह जहाँ हमें देखकर कोई खुश नहीं होता जेठारे आमको देखिकी कहीं खुशी होई न थांती उसके आँखों में हमारे प्रति स्नेह नहीं होता ता आखिरे आम प्रति स्नेह न थाए। तुलसी का कहना यह है कि वहाँ यदि सोना बरसता है तभी हमें मत जाना चाहिए। तो तुलसीदास कहवा अनुजाई जदि सेठारे सोना भी बरसु थाए ताहले आमको सेठारे जीवा उचित नुहे। तुलसी संत सुअम्ब तरु फूली फरही पर हेतु इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत। संतों की तुलना आम वृक्षों से की गई है। संत मानक तुलना आंब गछ सहित करा जायछि क्योंकि आम वृक्ष पत्थर के माड़ को सहकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल देता है। कहीं ना आंब गछटी पत्थर माड़ सही करी आमको बहुत बहुत संख्यक फल देता है। उसी तरह संत बहुत सारे कष्ट सहकर सही पड़ी भाव संत माने बहुत कष्ट सही करी दूसरों की भलाई करते हैं, परर मंगल करिथांती।